एक दिलचस्प वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक शख़्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगे, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात न बताऊं? मैंने कहा बताइए। तो अर्ज करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का तना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लेकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। जो तू सोचता है उतने मिलेंगे। तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सहावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सहावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी की अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, अच्छा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझनी थी और समझाने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। शख्स कहता है कि मुझे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था क्या? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर कर अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजा है कि आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया। शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे,
چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ شکریہ۔